श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। खिड़कियां खोल दो, बहुत इको आ रहा है। एक साइड की केवल, क्रॉस मत खोलना, क्रॉस मत खोलना, एक साइड की। डेढ़ डेढ़ मिले से को विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये यच्चैव स्फुरणं तदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिःस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रकरणोपसंहरणतो योगो सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्तमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये। विचार करने की दो तीन पद्धतियां हैं। एक तो विचार किया जाता है सापेक्षता के दृष्टि से। सापेक्षता की दृष्टि से माने मैं तू, मैं और जगत, मैं और भगवान, यह हो गया सापेक्षता का जगत। इसमें जो विचार करते हैं उसको कहते हैं धर्मशास्त्र। सबके साथ ठीक रहना चाहिए, पाप पुण्य का ख्याल रखना चाहिए, ये हो गया धर्मशास्त्र। दूसरा है योग शास्त्र। योग शास्त्र में हम जिसके माध्यम से जगत के साथ व्यवहार कर रहे हैं उस मन को नियंत्रित करना
ताकि हम उस मन का योग्य प्रकार से उपयोग कर सके और अपने में जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को प्रकट कर सके। ये हो गया दूसरा विचार। और ये करते करते जब मन पूर्ण नियंत्रित हो जाता है तब उसमें भिन्न भिन्न सिद्धियां प्रकट होने लग जाती है। तो पहले कर्म मार्ग में व्यक्ति मय में और कर्म के फलों में फंसता है। फिर दूसरा योग मार्ग जिसमें योग साधना और उसके सिद्धियों में फंसता है। इन दोनों से हटने के लिए तीसरा मार्ग बताते हैं, जिसको कहते हैं भक्ति का मार्ग। भक्ति के मार्ग में भी द्वैत ही है, जहां हम भगवान इन दोनों का संबंध है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात हो जाती है कि जो मैं और दुनिया से लाभ हानि का जो गणित था, ये दोनों भक्ति मार्ग में मिट जाते हैं। क्योंकि भक्ति में मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूँ और यह संपूर्ण सृष्टि भगवान का रूप है। तो उसमें जब हम सेवक का रूप लेते हैं तो सेवक का कभी अपमान नहीं होता, सेवक के लिए लाभ हानि नहीं होती, उसको तो अपना तनख्वाह मिलता है, लाभ हानि तो मालिक के लिए होती है। इस प्रकार से अपने जीवन में ये सापेक्षता में जब तक रहेंगे तब तक के संसार से मोक्ष मुक्ति नहीं। निकलने के लिए इस सापेक्षता से प्रारंभ करते हैं भक्ति में। तो भक्ति में मैं जो इस जगत में रहता था, अब उस मैं को हमने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। समर्पित कर दिया तो दो बातें होती हैं। एक तो हम कर्म मार्ग को बाईपास करके निकल जाते हैं, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है प्रभु इच्छा से हो रहा है, उसमें मैं तो कहीं सवाल है ही नहीं। जब मैं ही नहीं तो कर्म नहीं, कर्म नहीं तो कर्म फल नहीं, उसके लिए फिर स्वर्ग नहीं नरक नहीं, क्योंकि प्रभु कहाँ नहीं है। उसका ध्यान ना तो कर्म पर है ना तो कर्म फल पर है, उसका ध्यान केवल भगवान पर है। और फिर जब यह साधक भक्ति के मार्ग से चलता है तो उसके लिए फिर लाभ हानि का गणित नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो बस प्रभु के प्रति समर्पित होना है। तो मैं ही जब समर्पित हो गया तो लाभ हानि कहाँ आई। यहां तक आने के बाद व्यक्ति यही भी फंस जाता है। कैसे फंसता है कि बस उसको कहते तुष्टि भाव। तुष्टि भाव माने केवल हाँ आप सब ठीक है, हम भगवान का नाम लेते हैं, सुबह भगवान को पानी चढ़ाते हैं और जप करते हैं, मंदिर में जाते हैं, किसी का बुरा नहीं करते और अपने में हंसते हैं। इसको कहते हैं तूष्णी भाव। ये तूष्णी भाव में आकर के व्यक्ति वही रुक जाता है। यदि हमने भगवान की भक्ति करी, प्रेम करा, यदि हमने योगाभ्यास किया, यदि हमने कर्म को योग्य प्रकार से किया, तो तीनों का परिणाम अंतःकरण की शुद्धि में होता है। और यदि अंतःकरण शुद्ध है तो उसमें तत्व जिज्ञासा निश्चित रूप से प्रकट होती है। यदि हृदय में तत्व जिज्ञासा प्रकट नहीं हुई तो हमने ना कर्म किया है, ना योग किया है, ना भक्ति करी है। फिर वो हमारे लिए कर्म योग नहीं था, कर्म रोग था। फिर वो हमारे अष्टांग योग नहीं था, फिर वो हमारा स्वास्थ्य से प्रेरित होकर के कुछ किया था। फिर वो हमारी भक्ति नहीं थी, फिर हम भगवान से डर डर के जीते थे। तो ये तीन बातों से उपरत होना माने अंतःकरण की शुद्धि, और शुद्ध अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है। कैसे? जिससे हम प्रेम करते हैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि जहां प्रेम होगा वहां इंक्वायरी होगी। तो यह इंक्वायरी, यह अनुसंधान कि ये परमात्मा कौन है, क्या है, इसके बारे में जब चिंतन शुरू हो जाता है तब समझ लेना अब हम योग्य दिशा में जा रहे हैं। और ऐसे साधक के लिए दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है। इसमें से सबसे पहले क्या बताया कि ये जो जगत है उसकी क्या स्थिति है। फिर दूसरी बात बताई है कि ये जगत का निर्माण हुआ माने क्या।
ये तीसरी बात बताई कि जिसने ये जगत इत्यादि निर्माण किया है, जो इस जगत में जी रहा है, वह तत्व क्या है, तत्वमसि इस महावाक्य के उपदेश से। फिर ये उपदेश होने के पश्चात चौथे श्लोक में बताया अब उसका अनुसंधान करें। तो ये अनुसंधान करने की जो प्रक्रिया है ना, बहुत ही सुंदर है, इसको आप पकड़ लो। चौथे श्लोक में जो बताते हैं ना, नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभा भास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकर्ण द्वारा बहिस्पंदते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। घट महत्व का नहीं है, घट के जो अनेक छिद्र है वो महत्व के नहीं है। उन अनेक छिद्रों से अनेक प्रकाश के किरण बाहर आ रहे, वो महत्व का नहीं है। महत्व का है उस घट के अंदर एक प्रकाश है, तो वह एक ही प्रकाश अनेक छिद्रों के कारण अनेक रूप से प्रकट हो रहा है, लेकिन है एक ही। उसी प्रकार से एक ही ज्ञान है। यह जो एक ज्ञान है, यह चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पंदते। यही ज्ञान भिन्न भिन्न छिद्रों से, ज्ञानेन्द्रियों से, कर्मेंद्रियों से बाहर आता है, और बाहर आने के बाद जानामीति, फिर यह द्वैत की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मैं जानता हूं, यह जाना गया है, और यह ज्ञान, ये तीन बातें हो गई। इन तीनों को प्रकाशित करने वाला जो एक तत्व है, प्रकाशित किया गया जगत, प्रकाशित करने वाला और इसका जानने वाला, इन तीनों को प्रकाशित करने वाला जो एक तत्व है, वह एक तत्व जानामीति तमेव भान्तम अनुभाति एतत् समस्तम जगत। यह संपूर्ण जगत इसी एक तत्व से प्रकाशित हो रहा है। यह है भगवान दक्षिणामूर्ति। इधर अपने मन को लगाना है। यदि आप इन शब्दों के साथ साथ चलोगे ना, तो एक क्षण में स्वरूप में निष्ठा हो जाती है। एक विषय का त्याग इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों का त्याग मन में आ गए, मन का त्याग चेतन सत्ता में आ गए। चेतन सत्ता में आने के बाद पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, वही अपनी वास्तविकता है। वहां जाने के बाद प्रश्न नहीं रहेगा। प्रश्न शुरू होते हैं मन से। जब तक कि हम मन और इसके नीचे रहेंगे तब तक के प्रश्न हैं। जहां हम मन के ऊपर उठ गए, प्रश्न गायब। इसमें प्रश्न पूछने की कोई बात है ही नहीं। विषयों को प्रकाशित करने वाली इंद्रिय है, तो विषयों से निकले तो इंद्रिया हमें, इसमें क्या प्रश्न पूछना है, कहां डाउट आएगा। फिर इंद्रिय क्या है, मन की अभिव्यक्ति है, तो इंद्रियों से हटे तो मन में आए, तो इसमें कौन सा प्रश्न पूछना है। और मन क्या है, चैतन्य की अभिव्यक्ति है देह में, तो चैतन्य में पहुंच गए, अब प्रश्न क्या पूछना है। उसके आगे कुछ नहीं, माने केवल चैतन्य मात्र। कठोपनिषद का मंत्र है, इंद्रियेभ्यः परा झरथा अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परः, महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः,
पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। यही मार्ग है जो हमने आपको बताया। तो इसी मार्ग पर अपने आप को ले जाना। इस मार्ग पर हम जाते हैं वृत्तियों से, इन्हीं वृत्तियों से इस मार्ग पर अपने आप को वापस लौट के ले आना है। यही साधना है। ध्यान से सुनना, बहुत सूक्ष्म विचार है। यहां जो बताया था, एक मटके में छेद है और उसके अंदर एक प्रकाश है, और उस प्रकाश की समझो आकृतियां भिन्न भिन्न है। एक आकृति है पुरुष की, दूसरी आकृति है स्त्री की, तीसरी आकृति है गधे की, चौथी आकृति है घोड़े की, पांचवी आकृति है पेड़ की। तो उसमें से जो प्रकाश निकलेगा वैसे वैसे आकार धारण करेगा ना, क्योंकि प्रकाश का अपना कोई आकार नहीं है, सभी आकार धारण करेगा। ये बात समझ में आ गई। अब हम आपको छिद्र के बारे में बताते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत सूक्ष्म विचार है। छिद्र नाम की कोई वस्तु नहीं होती। जो खिड़की होती है, खिड़की क्या है? दीवार में छेद, उसको खिड़की कहते हैं। तो खिड़की नाम की कोई वस्तु थोड़ी है। जहां दीवार का अभाव है उसको छेद कहते हैं। तो जो छेद है वो अभावात्मक है, और फिर उस अभाव में से अंदर हवा प्रवेश कर सकती है। दीवार से क्यों नहीं हवा प्रवेश कर सकती है अंदर में? क्योंकि वहां तो दीवार है ना। जहां दीवार में अभाव है, माने जहां छेद है, वहीं से तो हवा अंदर आएगी, प्रकाश अंदर आएगा। यदि ये बात समझ में आ गई तो ध्यान से सुनना। आकाश, आकाश अभावात्मक। इस अभाव में जब छेद होगा तो उसको क्या कहेंगे आप? अगेन, यदि आप कोई कागज ले लो और उस कागज में आपने एक ऐसा छेद कर दिया, एक छेद कर दिया, चंद्रमा बन गया, छेद कर दिया। अब यह जो छेद है ये कोई वस्तु है क्या? यह तो कागज का अभाव है। क्लियर? अब आगे चलो, समझो। कागज के जगह में आकाश है। आकाश क्या है? अभावात्मक। इस अभाव में छेद करेंगे तो क्या होगा? भाव। अभाव में से अभाव को निकाल दिया तो क्या बचेगा? भाव बचेगा। तो इस आकाश में आप और हम छेद है, और उस छेद में से यह जीवन प्रकट हो रहा है। देखो संतो, ये इसका तात्पर्य है। जैसे मोबाइल फोन, चारों तरफ अंदर बाहर इसके साउंड वेव्स है। यह साउंड वेव्स प्रकट होती है अंदर से, बाहर नहीं प्रकट होती। इसी प्रकार से चेतन सत्ता ठोस है। चेतन सत्ता के लिए अंदर बाहर नहीं है, साउंड वेव्स के लिए अंदर बाहर नहीं है, साउंड वेव्स के प्राकट्य के लिए अंदर बाहर है। देखो, इसी प्रकार से यह चेतन सत्ता जब देह जो इस आकाश में छेद है, इस छेद में से चेतन सत्ता का जो प्रकाश है वही जीवन है। और ये छेद जिस आकार का होगा वह आकार प्रकट होगा। छेद यदि आदमी का है तो आदमी का, गधे का है तो गधा। जीवन में कोई फर्क नहीं है। नाना छिद्र घटोदर महा दीप प्रभा भास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरामिकर्ण
द्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति। इस छेद में, इस आकाश के छेद में यह जो प्रकाश निकल रहा है ज्ञान का, वहां जानामि इति, मैं जानता हूं। तमेव भान्तम अनुभाति एतत् समस्तम जगत। उसी एक प्रकाश में यह त्रिपुटी, ज्ञात वस्तु, वस्तु का ज्ञान और वस्तु का ज्ञाता, ये तीनों ही एक ही प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत्। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। इस समय आप देखें, इन कुत्तों के भौंकने से हमारे अंतःकरण पर कुछ प्रभाव नहीं होगा। हम सुन रहे हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि इस समय हमारा मन रिएक्ट नहीं कर रहा। सबको जान रहे हैं, शब्द को जान रहे हैं, शब्द के ज्ञान को जान रहे हैं और ज्ञाता है। क्योंकि हम विक्षेपित नहीं हो रहे हैं, तो हम इन तीनों के परे हैं। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करो। अब कुत्तों के भौंकने तरफ ध्यान दो। देखो क्या फर्क हो गया। तो जब हम इसको स्पष्ट समझते हैं कि विषयों के ग्रहण में, विषयों के ज्ञान में, वृत्तियों में हम पर कोई प्रभाव डालने की क्षमता नहीं है। जैसे आंखें किसी भी रूप रंग को प्रकाशित करें तो आंखों पर उसका कोई परिणाम नहीं होता। शब्द किसी भी शब्द को प्रकाशित करे तो श्रवण शक्ति पर कोई परिणाम नहीं। उसी प्रकार से मन किसी भी प्रकार के वृत्तियों को धारण करे, उन वृत्तियों का मन पर कोई प्रभाव नहीं। उसी प्रकार से यह जो चेतन सत्ता है, इसमें चाहे जागृत आ जाए तो जागृत जगत, जागृत अनुभव और जागृत पुरुष तमेव भान्तम अनुभाति एतत् समस्तम जगत, ये तीनों को प्रकाशित करता है। जब ये जागृत का सिनेमा खत्म हो गया तो स्वप्न का सिनेमा शुरू हो गया, उसको भी वही चेतन सत्ता प्रकाशित कर रही है। फिर वो खत्म हो गया, सुषुप्ति अवस्था आई, उसको भी वही चेतन सत्ता प्रकाशित कर रही है। उसके बाद समाधि आई और टूटी, उसको भी वही परमात्मा तत्व प्रकाशित कर रहा है। यह जो एक तत्व है, ये चैतन्य की अवस्थाएं नहीं है, यह उपाधि की अवस्था है। बुद्धि प्रधान होता है जागृत अनुभव, मन प्रधान होता है स्वप्न का अनुभव, अहंकार प्रधान होता है सुषुप्ति का अनुभव और चित्त प्रधान होता है समाधि का अनुभव। ये चार जो अनुभूतियां हमारी है, यह उपाधियों की है, चैतन्य की नहीं है। देखो, पति यह औपाधिक अभिव्यक्ति है, पत्नी यह औपाधिक अभिव्यक्ति है, पुत्र यह औपाधिक अभिव्यक्ति है, आदमी या स्त्री निरुपाधिक सत्ता है।
तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत्। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। पतंजलि महाराज के योग सूत्रों में ये हमने जो अभी अनुभव किया उसको कहते हैं अनंत समापत्ति। अनंत समापत्ति माने अनंत में एक हो जाना। और जब अनंत में एक हो गए तो प्रयत्न शैथिल्य, कोई भी प्रयत्न नहीं, सहज। कितनी सहजता? जितनी सहजता से दर्पण के सामने आया हुआ पदार्थ प्रतिबिंबित होता है। दर्पण को, किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को प्रतिबिंबित करने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, उतना ही प्रयत्न हमें जीवन में लगता है यदि हम अनंत समापत्ति अपने स्वरूप में स्थित रहे। जहां प्रयत्न है वहां मैं है, जहां प्रयत्न है वहां जीत है, वहां हार है। जहां प्रयत्न है वहां लाभ है, वहां हानि है। जहां प्रयत्न है वहां सुख है, वहां दुख है। जहां प्रयत्न समाप्त हो गया, मैं नहीं तो जीत नहीं, हार नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं। देखो, तमेव भान्तम अनुभाति एतत् समस्तं जगत्। इस तत्व को केवल शब्द लखाते हैं, बताते नहीं। इस तत्व के बारे में बोला नहीं जाता। देखो, अभी तक जो हम बोल रहे हैं तत्व के बारे में कुछ नहीं बोले हम, लखाते हैं। वो एतद् वै तत्, ये वो है। नारद भक्ति सूत्र में आता है कि सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा। भक्ति क्या है? उसमें परम प्रेम। उसमें माने किसमें, वो नहीं बताया। परमात्मा के बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। इसीलिए हमको क्या मालूम है? जगत मालूम है, जगत के अनुभव मालूम है, जगत के अनुभव कर्ता मालूम है, तीन मालूम है। तो कहते हैं इन तीनों को जो प्रकाशित करने वाला है वह तत्व है। तो ये तीनों को प्रकाशित करने वाले को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तीनों का त्याग करना पड़ेगा। और जिसका त्याग नहीं होता वो अपना स्वरूप है। देखो, इसके लिए कैसे बुद्धि की आवश्यकता है अब आपको समझ में आएगा। हमेशा धूम धड़ाका लेकर के छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी गांव, उस बुद्धि को ये ग्रहण नहीं हो सकता। नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभा भास्वरम ज्ञानम यच्चतु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत्। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तो इस अद्वितीय एकमेवाद्वितीय तत्व को पहचानने के लिए अपने दृष्टिकोण में बदल लाना है।
पहला दृष्टिकोण होता है सापेक्षता का, वहां से हटना माने वैराग्य। दूसरा दृष्टिकोण होता है सेल्फ डिसिप्लिन माने वैराग्य, योग, उससे हटना। तीसरा दृष्टिकोण होता है भक्ति का, मैं और भगवान, मैं छोटा भगवान बड़े, उनको मांगना, ये तीसरा दृष्टिकोण। और अंतिम दृष्टिकोण है पानी के दृष्टि से यह दुनिया, पानी के दृष्टि से समुद्र और लहरें दोनों समान है। इसी प्रकार से इस एक द्वितीय अद्वितीय तत्व में जीव जगत ईश्वर भेद अपने आप समाप्त हो जाए। यह जो एकमेवाद्वितीय तत्व है, यही तत्व दक्षिणामूर्ति भगवान स्वयं है और अपने शिष्यों को लखाते हैं केवल मौन की भाषा से। शब्द के अभाव को प्रकाशित करने वाले कान नहीं हो सकते। कान केवल शब्द को प्रकाशित कर सकते हैं, शब्द के अभाव को नहीं। शब्द के अभाव को जो अस्तित्व प्रदान करता है वह तत्व है। इसलिए दक्षिणामूर्ति भगवान मौन में बोलते हैं। तो मौन हो जाओ। मौन किसको कहते हैं? जगत के साथ बोलना नहीं, ये मौन नहीं। मौन है अपने आप से बोलना बंद कर दो। जहां हमने अपने आप से बोलना बंद कर दिया, दक्षिणामूर्ति भगवान प्रकट हो गए। इस प्रकार से यह दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का एक एक जो श्लोक है ना, ये अत्यंत सूक्ष्म है। इसका नित्य निरंतर पाठ करें, इसके ऊपर चिंतन शुरू करें। जितना चिंतन सूक्ष्मता से चलता रहेगा उतना हमारा अपने स्वरूप के पास निकट पहुंचना हो रहा है। लेकिन इस तत्व की तरफ जब ध्यान नहीं होता और हम फंस जाते हैं केवल बाहर के लखलखाहट में, चकचकाहट में, उसी में फंस जाते हैं। तो कैसे है वो लोग? देहम प्राणम अपीन्द्रियाण्यपि चलाम शून्यम बुद्धिम च शून्यम विदुः स्त्री बालांध जड़ोपमा स्वहमिति भ्रांता भृशंवादिनः। योग में जब आते हैं तो पहले उनको बताया जाता है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही सभी धर्म को निभाने वाला पहला साधन है, इसीलिए शरीर की देखभाल करो। तो जीवन पूरा केवल स्वास्थ्य रखने में ही चला जाता है। केवल स्वास्थ्य से कुछ नहीं होता। स्वास्थ्य आवश्यक है, लेकिन जीवन में स्वास्थ्य ही सब कुछ नहीं है। तो ऐसे जो स्वास्थ्य ओरिएंटेड होते हैं उनके लिए कहते हैं स्त्री बाल जड़ अंध उपमा। ये बिल्कुल बच्चे हैं, अंधे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये देह एक माध्यम है, यह रहने का मकान है, इससे ज्यादा इसका कोई महत्व नहीं। तो देह, कोई तो देह में फंसे है, जो स्थूल देह में फंसा है उसके लिए जागृत अवस्था, यहाँ के दोस्त दुश्मन रिश्ते नाते यही सब कुछ है, उसके आगे कुछ है ही नहीं। फिर ऐसे लोग पूरा जीवन इसी में रहते हैं और इसी में मरते हैं। देखो संतो, इसीलिए अपने शास्त्र कहते हैं आपको एक मर्यादा तक तो ठीक है, लेकिन अपने आप को किसी में फंसाना मत, बिल्कुल मत फंसा। हम फंसते हैं वस्तुओं में, हम फंसते हैं व्यक्तियों में। इन दोनों से अपने आप को बचा के रखना
दूसरे होते हैं अपने आप को प्राण समझते हैं, क्योंकि प्राण निकल गए तो आदमी मरता है, इसलिए प्राण ही आत्मा है। तो पहले है देहात्मवादी चार्वाक। हमने आपको टेक्निकली कुछ बताया नहीं, अभी थोड़ा रेफरेंस दे देते हैं। तो पहले जो है देहात्मवादी वो चार्वाक है, वो कहते हैं देह जब तक है तभी तक हम है, देह मरने के बाद सब सिनेमा खत्म हो जाता है। इसीलिए ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, खूब लोगों से पैसा उधार ले लो, मौज करो, और मरने के बाद किसका कौन देखेगा देखा जाएगा। ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, गवर्नमेंट जो बैंकों से लोन लेती है, अमेरिका का धंधा, और फिर जाकर के अपना दिवाला घोषित कर दो, भाई हमारा दिवाला हो गया, तो जो पैसा खा गए क्या हुआ उससे। जो बेवकूफ होते हैं फार्मर, लेते हैं थोड़ा सा कर्जा और वो वापस नहीं कर पाते और आत्महत्या करके मरते हैं। इन बड़ों से सीखो कुछ, करोड़ों रुपए लेना है, नहीं कर सकते वापस, क्या करना है कर लो। देखो, तो ये जो चार्वाक बुद्धि वाले हैं वो देहात्म भाव से जीते हैं। दूसरे प्राण बुद्धि वाले, उनके लिए प्राण ही सब कुछ है, वे योगी है। तीसरे इंद्रियाण्यपि, इंद्रियाणी, तीसरे कहते हैं इंद्रिय ही सब कुछ है। जब तक इंद्रिय है तभी तक जगत के भोग उपलब्ध है, इंद्रिय यदि नहीं है तो जगत की उपलब्धि नहीं हो सकती, इसीलिए इंद्रिय ही आत्मा है। चौथे कहते हैं चलाम बुद्धि, बुद्धि है यही आत्मा है, क्योंकि जब बुद्धि प्रकट होती है तब जगत है, जब बुद्धि प्रकट नहीं हुई तो जगत नहीं है, इसीलिए बुद्धि ही आत्मा है। और पांचवे कहते हैं नहीं, इन सब का जब अभाव हो जाता है तो शून्य बचा रहता है, तो शून्य ही आत्मा है। इस प्रकार से भृशम वादिनः भ्रांताः, ये अनेक प्रकार से ऐसे जो उल्टे उल्टे विचार करने वाले लोग हैं वो भ्रांत है, वो भटक रहे हैं। देखो कैसे भटकते हैं, एक तो भटकते हैं इस दुनिया में, दूसरे भटकते हैं पहला जन्म अगला जन्म, पाप पुण्य स्वर्ग नरक, इसी में चलता रहता है पूरा जीवन। इससे अपने आप को बचाना है। देखो आप, इसीलिए जहां जहां ये बात समझ में आती है कि सापेक्षता का साम्राज्य आया तो उसके तरफ ध्यान से समझ लेना। सापेक्षता केवल कल्पित होती है, वास्तविक नहीं होती। जैसे पहले 1 रुपए के 64 पैसे होते थे, अब 1 रुपए के 100 पैसे हो रहे हैं, तो एक ही रुपए पर 64 भाग करो, वो एक कल्पना, दूसरी कल्पना है 100 भाग करो, बात तो एक ही है, अलग थोड़ी है। इसी प्रकार से चाहे ये कल्पना करो कि ये पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, या ये सीख लो कि यह आकाश है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में फंसे रहेंगे तो फिर हमको यही फेंसी हमारे पीछे लग जाएगी। इसी प्रकार से जब तक देह समझ के रखेंगे तब तक के ये संसार से निवृत्ति नहीं है, प्राण समझ के रहेंगे तब तक के कर्म से निवृत्ति नहीं है, और मन बुद्धि समझ के रखेंगे तो वही जीव से मुक्ति नहीं है, ये जीव भटकता ही रहेगा। इसलिए सभी के सभी भ्रांत है, भ्रांत माने भटक रहे, भ्रमणात् भ्रांता। और ये कौन है? स्त्री बाल अंध जड़ उपमा तु अहम इति। तो यही समझते हैं कि हम ऐसे कौन समझते? स्त्री का तात्पर्य है प्रकृति को जो प्रधानता दे करके चलते हैं वो, जिसको कहेंगे भौतिकवादी या मटेरियलिस्ट। उसके बाद बाल जो है, बच्चे हैं, उनको तो कुछ समझ में आता ही नहीं। अंध माने जिनकी आंखें बंद है, जो अपने बुद्धि को प्रयोग करना भूल गए हैं। जड़ माने पत्थर, जिनका बुद्धि का दिवाला निकल चुका है। ऐसे जो है वो इसी में फंसे हुए। और ये सब का सब क्यों हो रहा है? माया शक्ति विलास कल्पित महामोह। ये इस माया शक्ति का विलास है। माया शक्ति का विलास है माने क्या? माया शक्ति का विलास माने इंद्रिय, मन और बुद्धि,
इनके माध्यम से उपलब्ध अनुभूतियों के क्षेत्र को और अनुभूतियों को सत्य के रूप में स्वीकार करना, यही है माया का तमाशा। एक बार हम किसी के यहां गए थे चाय पानी पीने के लिए। उनके यहां नई नई बहू आई थी। हम बैठे थे कुर्सी पर। हमने जब वो चाय लेके आई हाथ में एक कप, तो हमारे आंखों में कुछ वहां था, तो चश्मा हमने निकाल दिया और आंखों से ऐसा कुछ कर रहे थे। तो हमको दो दो दिखी वहां। तो हमने कहा, भाई आपने तो कहा एक ही बहू है, दो दो बहू कहां से आ गई? तो बहू बहुत ही इंटेलिजेंट थी। वो कहने लग गई, वो दो स्वामी आए हैं ना, इसीलिए इनके लिए दो कप लाए हैं। उसने भी अपने आंख पर अपनी उंगली रख ली। तो ये जो दूसरी दिख रही है वो है क्या? देखो, यह जो इंद्रिय और मन बुद्धि, इनके माध्यम से उपलब्ध जगत को जब हम सत्य मानने लग जाते हैं तो यही माया का विलास है। देखो, इस पर जितना सूक्ष्मता से चिंतन चलता है ना महाराज, जीवन बड़ा हल्का फुल्का हो जाता है। ये ऐसा वैराग्य है कि इस वैराग्य में रस है। ये सूखा सूखा नहीं है, ना सूखा करता हूं ना गीला करता हूं, वो वैराग्य नहीं है। आपको मालूम है ना, वो मैंने एक बार बताया था। एक बार कहीं पार्टी हो रही थी और पार्टी में सभी के सभी लोग खूब पी रहे थे। उसमें एक हमारे बंग बंधु डॉक्टर थे, वो भी पी रहे थे। अब उन्होंने सोचा सभी लोग शेर शायरी कह रहे, हम भी करें शेर शायरी। और उनको तो कुछ आती नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं आती, लेकिन एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ इन्होंने जो कहा वही मैं कहता हूँ। तो जो शेर उनको अच्छा लगा वो ऐसा था कि ना शिकवा करता हूं न गिला, ना शिकवा करता हूं न गिला करता हूं, तुम सलामत रहो यही दुआ करता हूं। सभी ने मुकर्रर मुकर्रर वाह वाह किया। अब बंगाली महाराज ने सोचा मैं भी उसको कहूंगा। अब पहले ही चढ़ चुकी थी और बंगाली का बोलना हुबेन्ना हुबेन्ना, और फिर उसने शुरू कर दिया, ना सूखा करता हूं ना गिल्ला करता हूं। तो शिकवा और गिला का अर्थ, ना सूखा करता हूं ना गिल्ला करता हूं, तुम साला मत रहो यही दवा करता हूं। जीवन में रस प्रकट होने लग जाता है। रसो वही सहा रसगम हे वायुम लब्ध्वा भवती। देखो, यह जो अद्वैत का आनंद है ना, ये सूखा सूखा नहीं है, इसमें रस है। जिस अद्वैत की प्रक्रिया से जीवन में सूखापन आता है, उन्होंने अद्वैत को समझा नहीं। सूखापन नहीं, आनंद ही आनंद है। आनंदादेव खल विमाने भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। ये संपूर्ण विश्व केवल आनंद को ही प्रकट कर रहा है। आनंद के लिए ही, आनंद में ही सब जीते हैं और आखिर में आनंद में ही वापस लौट आते हैं। जैसे नींद में जाना माने क्या, आनंद में वापस लौट आना। ये संपूर्ण सृष्टि केवल आनंद की ही अभिव्यक्ति है। इसलिए यह जो अपने आप को देह प्राण इंद्रिय मन बुद्धि शून्य इत्यादि कहते हैं, अभी तो वो बच्चे हैं भ्रांता वृषम वादिनः माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिणे। तो यह जो माया शक्ति का विलास है, उसके कारण जो महामोह निर्माण हो गया है, इस मोह को नष्ट करने वाले जो भगवान दक्षिणामूर्ति है, उनको हमारे नमस्कार। माने अपने दृष्टिकोण में फर्क लाना है, केवल इतनी ही साधना है। देखो,
अभी ये माया मोह का एक उदाहरण से समझ लो। हमारे सामने कैमरा है। एक बार हमारे एक मित्र, उन्होंने हमारे दूसरा छोटा कैमरा था इसका कैनन का, उसमें भी रिकॉर्डिंग अच्छी होती है, तो उन्होंने सोचा कि इस पर करेंगे। तो उस समय स्टैंड तो था नहीं, तो नॉर्मल कैमरा तो ऐसा था, उन्होंने नीचे वो कैमरा पीछे पुस्तक के साथ लगा करके ऑन कर दिया और रिकॉर्डिंग हो गया। सामने से जो कैमरा था उसमें जैसे हम दिखते थे और नीचे से जो कैमरा लगा दिया उसमें हम दिखते थे, जमीन आसमान का फर्क। तो एंगल में सब फर्क पड़ता है, कौन से एंगल में आप देख रहे हो। आर यू लुकिंग एट द एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ फ्रॉम द रिलेटिव एंगल और फ्रॉम द एब्सोल्यूट स्टैंड पॉइंट। यदि सापेक्षता के दृष्टि से देखो तो जगत के किसी भी समस्या का कोई भी समाधान नहीं है। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। नथिंग इज न्यू इन दिस वर्ल्ड। और संपूर्णता के दृष्टि से चिंतन शुरू कर दो तो एक भी समस्या नहीं है। इस व्यामोह को संहार करने के लिए यही सूक्ष्म और सहज साधना है। देखो, बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले, अपनी नजर को टेस्ट करा लो, तब पता चलेगा इस दुनिया में अच्छा बुरा कुछ नहीं है, केवल अपने दृष्टि का फेर है। देखो, अपने यहाँ के लोग कहेंगे कि सुंदर लड़की कौन है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, मीनाक्षी। और चाइना में चले जाओ तो सुंदर लड़की कौन है जिसकी स्लिप है। हम अभी चाइना में गए थे तो हमको बड़ा मजा आया। हम वहां बहुत हिट हुए थे, जेंट्स में भी और लेडीज में भी। लेडीज में इसलिए हिट हुए थे कि हमारे शूज, वुडन शूज, सब देखते थे, हो न्यू वन, गुड गुड गुड। अंग्रेजी तो आती नहीं, तो हम उनको कहते थे डिजाइनर पीस। और जेंट्स में हम हिट थे इसलिए क्योंकि हमारी दाढ़ी है, उनका एक बाल होता है बड़ी मुश्किल से, उसी को अपना वो खेलते रहते। इस जगत में कौन से दृष्टिकोण से देख रहे हैं। एक सोचता है कि बहुत बढ़िया दाढ़ी होना ये सौंदर्य का लक्षण है, दूसरा सोचता है नहीं एक ही बाल काफी है। एक सोचता है कि बड़ी आंखें होना सौंदर्य का लक्षण है, दूसरा सोचता है स्लीट इज इनफ। ये तो केवल अपना दृष्टिकोण है, बाकी कुछ नहीं है। देखो, इसीलिए अपने दृष्टिकोण में फर्क करना है। और यही 3-4 दृष्टिकोण है। एक सापेक्षता का, दूसरा है भक्त और भगवान का, तीसरा है भगवान और भक्त का, और चौथा है अद्वितीय, केवल एक तत्व में, बाकी कुछ है ही नहीं। ऐसा जो दृष्टिकोण बदलने वाले हैं दक्षिणामूर्ति भगवान, उनको हमारे नमस्कार। राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्र करणोपसंहरणतो यो भूत सुषुप्त पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। इन श्लोकों पर हम कल भी विचार कर चुके थे, मुझे याद है। इस पर हम फिर से इसलिए कर रहे हैं कि ये आपको एक सैंपल मिलेगा कि उसी श्लोक पर आप इतना चिंतन कर सकते हो कि धीरे धीरे एक आध दिन क्लिक हो जाता है। ब्रह्माभ्यास इसी को कहते हैं। तत्चिंतनम, तत्कथनम, अन्योन्यं तत्प्रबोधनम, एतत् एक परत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः। इसी को कहते हैं। उसी तत्व पर अनेक प्रकार से चिंतन करना, भिन्न भिन्न दृष्टि से, इसी को कहते हैं ब्रह्माभ्यास। ये ब्रह्माभ्यास जब के जैसा नहीं है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, माने विचार करने का चक्कर ही नहीं। चिंतन के द्वारा ही हम चिंता से छूट सकते हैं।
अच्छा, अब ये जो छठवां श्लोक है उसमें जो बताते हैं, राहु ग्रस्त दिवाकर बिंदु सदृशो माया समाच्छादना। जिस प्रकार से समुद्र लहरों के द्वारा ढका जाता है, अब इसको ठीक से समझ लेना, समुद्र लहरों के द्वारा ढका जाता है, पानी समुद्र के द्वारा ढका जाता है। कैसे? हम जाते हैं समुद्र पर और बातें करते हैं लहरों की, हम कूदते हैं समुद्र पानी में और कहते हैं समुद्र में कूदे, तो हो क्या रहा है, उसी पानी को कभी तो हम समुद्र कहते हैं और कभी तो हम लहरें कहते हैं। और लहरें और समुद्र क्या है? वाचा रंभणम विकारो नामधेयम, वो केवल शब्द मात्र है, ना तो समुद्र नाम की कोई वस्तु है, ना तो लहर नाम की कोई वस्तु है। वस्तु यदि कोई है तो केवल पानी मात्र। तो जिस प्रकार से लहरों के द्वारा समुद्र ढक जाता है और समुद्र के द्वारा पानी ढक जाता है, इसी प्रकार से यह इंद्रिय और यह नाम रूप के द्वारा परमात्मा ढक गया है। देखो कैसे ढक गया, ध्यान से सुनना। हम कहते हैं आकाश है, तो आकाश को हमने वस्तु बनाई और अस्तित्व जो है उसका गुणधर्म बनाया। फिर हम कहते हैं वायु है, तो वायु को हमने वस्तु बनाई और अस्तित्व उसका गुणधर्म बनाया। फिर कहते हैं अग्नि है, तो अग्नि को वस्तु बनाई और अस्तित्व गुणधर्म बनाया। फिर कहते हैं पानी है, तो पानी को वस्तु बनाई और अस्तित्व गुणधर्म बनाया। और फिर पृथ्वी है, तो फिर पृथ्वी को वस्तु बताई और अस्तित्व गुणधर्म बताया। ये जो गलती है, इसी गलती से संसार निर्माण होता है। देखो अस्तित्व तो सामान्य है ना, ऐसे थोड़ी है पानी का अस्तित्व गिला गिला होता है और अग्नि का अस्तित्व गर्म होता है, नहीं। देखो तो असल में क्या है, तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, वह अस्तित्व जो है इस पर आकाश अध्यारोपित करा गया है। और फिर आकाश में से वायु निकला, तो फिर उसमें वायु अध्यारोपित किया गया है। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था ना, हम कहते हैं कि इन आभूषणों में सुवर्ण है, वास्तविकता उल्टी है, सुवर्ण में आभूषण अध्यारोपित है। हम कहते हैं समुद्र में पानी है, लेकिन असल में पानी में समुद्र है। इसी प्रकार से परमात्मा सत्य है, उसमें नाम रूप का अध्यारोपण किया गया है। दुर्दृश्य विवेक का एक ग्रंथ है, उसमें यह विचार आता है, अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंच अंशकम। आद्यत्रयम माने अस्ति भाति प्रिय, आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम, जगद रूपम, ततोद्वयम माने नाम रूप। किसी भी वस्तु की उपलब्धि में ये 5 बातें होती है। उस वस्तु का अस्तित्व, उस वस्तु को जाना जाता है, उस वस्तु की उपयोगिता और उस वस्तु का नाम और उस वस्तु का रूप। उसमें जो अस्ति भाति प्रिय है सच्चिदानंद, यह ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, और नाम रूप जो है यही जगत है। इसीलिए हर एक व्यक्ति अपने आप को अमर बनाने के लिए करता क्या है, या तो अपने रूप का एक स्टैच्यू बना करके पूरे यूपी में लगा दो। देखो जितने बड़े बड़े हो गए थे राजा महाराजा, उन्होंने भी अपने स्टैच्यू बना के रखे थे। दूसरी जब आ गई गवर्नमेंट तो पहले को हटा दिया। यही इनका होने वाला है। लेकिन ऐसी भ्रांति है कि मैं अपने रूप के रूप में हमेशा अमर बन के रहूं। दूसरे होते हैं अपना नाम अमर करना चाहते हैं, और नाम रूप क्या है, दोनों ही मिथ्या, इसका कोई मतलब नहीं। एक बार वृंदावन की बात है,
किसी स्थान को हम देखने गए थे, वहाँ भगवान कृष्ण ने कोई लीला करी थी, वो पंडित लोग बता रहे हैं। तो वहाँ हर जगह में मार्बल पर लिखा हुआ था कुछ ना कुछ। तो हमको पंडित जी कहते कि महाराज जी आपके नाम का यहाँ पत्थर लगा दो। मैंने लगा दो, कोई बात। बोले ज्यादा नहीं, इसके लिए 250 रुपये पड़ेंगे। मैंने आप दे दो मुझे, कोई आ सकते नहीं 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 नहीं, देखो इन लोगों ने लिखा है तो सभी भक्तों की चरण धूल इन पर पड़ेगी तो इनका उद्धार होगा। देखो जिस पत्थर पर लिखा है उस पत्थर को मालूम नहीं क्या लिखा है, जिस पत्थर का नाम लिखा है वो पत्थर कौन है किसी को मालूम नहीं। देखो कल्पना ही कल्पना, अपना नाम अमर हो जाएगा। और नाम इतने कॉमन होते हैं। इसीलिए महाराज यह जो नाम रूप है ना, इसी के पीछे भगवान भग गया है। तो क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं परमात्मा को और कहते हैं जगत। जैसे हम देख रहे हैं पानी को और कहते हैं समुद्र, हम देख रहे हैं पानी को कहते हैं लहरें। तो हमने क्या किया, पानी को 2 गालियां दी। एक गाली थी समुद्र और दूसरी गाली थी लहरें। तो किसी को गाली दे दो तो हमको वापस क्या मिलेगा, दुखी तो मिलेगा ना। इसी प्रकार से देख रहे हैं परमात्मा को, कहते हैं जगत। देख रहे हैं परमात्मा को, कहते हैं जीव। देख रहे हैं परमात्मा को, कहते हैं ईश्वर। यह एक ही परमात्मा को जीव जगत ईश्वर 3 गालियां दी है। इसके कारण दुख में पड़ते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यही है राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादना। और ये राहु के जैसा है, थोड़े समय तक ही केवल ये ग्रहण रहता है, जब तक के इस अज्ञान के राहु में। और अज्ञान को समझ लेना, अज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान के अभाव को नहीं बल्कि ज्ञान में जो अपूर्णता है उसको अज्ञान कहते हैं। तो हमारे ज्ञान की अपूर्णता क्या है, यही देह मैं हूं, बाकी के देह मैं नहीं हूं। कल्पना करो, क्या बिजली कभी ऐसा सोच सकती है क्या कि ये बल्ब मैं हूं, वो बल्ब मैं नहीं हूं? कोई नहीं सकता। इसी प्रकार से चैतन्य के दृष्टि से देखा जाए तो देह कोई भी रहे, चाहे मनुष्य का रहे, चाहे गधे का रहे, चाहे पापी का रहे, चाहे पुण्यवान का रहे, ये जितने भी भेद है यह औपाधिक है, तत्व में कोई भेद नहीं है। इस दृष्टि से जब चिंतन करेंगे तब पता चलता है, जैसे राहु ने सूर्य चंद्र को निगल लिया, थोड़े समय के लिए ग्रहण हो जाता है। इसी प्रकार से जब तक के स्थूल देह ने अपने स्वरूप को निगल लिया तो जागृत अवस्था हुई, और सूक्ष्म देह ने हमारे स्वरूप को निगल लिया तो स्वप्नावस्था हुई, और इन दोनों के अभाव ने निगल लिया तो सुषुप्ति अवस्था हुई, और जबरदस्ती से किया तो समाधि अवस्था हुई। लेकिन ये चारों के द्वारा यह चेतन सत्ता ना तो कभी निगली जाती है, ना तो कभी नष्ट होती है। यही अपना स्वरूप है, इसी पर डटे रहे। राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादना। जागृत अवस्था की माया है देहात्म भाव, स्वप्नावस्था की माया है सूक्ष्म देहात्म भाव, सुषुप्ति अवस्था की माया है कारण देहात्म भाव, और समाधि की माया है कि ये चित्त देहात्म भाव। ये 4 देह के परे चले जाना माने अपने स्वरूप में जो सूर्य चंद्र के जैसे प्रकाशमान है वहां रहना। और ये सब का सब जब हमने त्याग दिया, जैसे स्थूल देह सूक्ष्म देह तो कारण देह में जब पहुंच जाते हैं तो सन्मात्र करणोपसंहरण तो यो भूत सुषुप्त पुमान,
सब इंद्रिय, उनका व्यापार, मन, उनकी हलचल, बुद्धि, उसकी समझ, ये सब का सब जब उपसंहार कर लिया तो सबके अभाव में जो बचा रहता है वही अपना स्वरूप है, जो अभाव को अस्तित्व प्रदान कर रहा है। लेकिन जिसका कभी अभाव नहीं होता, जिसको है या नहीं इस प्रकार से ग्रहण नहीं किया जा सकता, वो है और नहीं इसके परे है, वही अपना स्वरूप है। देखो, बुद्धि से ग्रहण किए हुए ज्ञान में दो विकल्प आते हैं, है और नहीं है। अभी क्या है? दिन है, रात नहीं है। तो हमने दिन को है के रूप में ग्रहण किया है और रात को नहीं है के रूप में ग्रहण किया है। लेकिन क्या हम अपने स्वरूप को ऐसा ग्रहण कर सकते हैं कि है या नहीं? ये है नहीं के परे है। इसीलिए भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान हमको बताएंगे, नेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न तत् सत् न तत् असत् उच्यते। इस परमात्मा को ना तो सत कहा जा सकता है, ना असत कहा जा सकता है। जो अस्तित्व अभाव दोनों का आधार है, वह अस्तित्व अभाव दोनों के परे है। तन्मात्र उपसंहरणतः यो भूत सुषुप्त पुमान। तन्मात्र, केवल सत्ता मात्र, किसकी सत्ता नहीं है? देह की सत्ता नहीं, इंद्रियों की सत्ता नहीं, मन की सत्ता नहीं, काम क्रोध लोभ मोह की सत्ता नहीं, केवल अस्तित्व मात्र, सन्मात्र, सत्ता मात्र यह है, यह भूत सुषुप्त पुमान। तो सुषुप्ति अवस्था में हमको अपने होने का जो भान है वह परमात्मा है। लेकिन योग शास्त्र प्रकृति प्रधान होने के कारण योग शास्त्र में सुषुप्ति की परिभाषा क्या दी है? अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति ही निद्रा। उसमें जागृत और स्वप्न इनके अभाव को ही वृत्ति ने ग्रहण कर लिया, तो इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में वृत्ति अभाव को ग्रहण करती है, लेकिन वहां वृत्ति होती है। वेदांत कहता है कि जो जागृत स्वप्न इनके आने जाने से प्रभावित नहीं होता और सुषुप्ति के आने जाने से इधर कोई फर्क नहीं पड़ता, यह तत्व हमेशा ज्यों का त्यों है। इसीलिए मूल भेद जो वेदांत में और योग में है वो यही है। योग शास्त्र प्रकृति को बहुत महत्व देता है, उसी को नियंत्रण में लगाया हुआ है। इसलिए यह जो तत्व है सुषुप्ति में अपना स्वरूप प्रकट होता है, उसको हम इसलिए नहीं पहचानते क्योंकि पहले जो दो अनुभूतियां थी जागृत स्वप्न, उसी में अभी फंसे हुए हैं, इसमें फंसे हुए हैं। इसीलिए सुषुप्ति को कहते हैं योगी कि इन दोनों के अभाव को जानने वाला। तो ये जब तक कि हम वृत्तियों के साम्राज्य में रहेंगे सापेक्षता से नहीं हटेंगे। लेकिन वेदांत कहता है जागृत में जो जागृत पुरुष, जागृत अनुभव, जागृत जगत, इन तीनों का आधार देता है, लेकिन तीनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। स्वप्न में तीनों का आधार देता है, तीनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, और सबके अभाव में जो है वह अपना स्वरूप है। इसीलिए प्रागस्वाप्तमिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते। अब बताओ, ये वाक्य कौन कह सकता है? मुझे अच्छी नींद लगी थी, लेकिन बीच में बड़े बुरे सपने आए थे, ये वाक्य कौन कह सकता है? अच्छी नींद लगी थी, यह वाक्य जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि गहरी नींद में वो नहीं था। बुरे सपने आए थे, ये जो सपना देखने वाले स्वप्न पुरुष था, यह भी जागृत पुरुष नहीं है, फिर भी ये वाक्य कहा जाता है, तो कौन कह सकता है? तो जो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है, लेकिन जो ना तो जागृत पुरुष बना है, ना स्वप्न पुरुष बना है, ना सुषुप्त पुरुष बना है, वही तीनों का आधार होते हुए भी तीनों के जो परे है, वह जो व्यक्ति है या वह जो तत्व है, वह अपना स्वरूप है।
प्रागस्वाप्तमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। इस प्रकार से सूक्ष्मता से चिंतन करते रहो, अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर लो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।